हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्रिलोइन जोन फॉर वीसीसी लेटिस, यानी कि वीसीसी जालक के लिए व्रिलोइन जोन कैसे फाइंड किया जाता है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट सेकंड है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर दूं। टॉपिक हमारा क्या टॉपिक है? व्रिलोइन जोन। टॉपिक तो बहुत शानदार है आज का भैया। व्रिलोइन, ओके व्रिलोइन जोन, ठीक है। व्रिलोइन जोन फॉर वीसीसी लेटिस, वीसीसी लेटिस, ओके सर, वीसीसी लेटिस डाल दो भैया आप भी हेडिंग। तो जिसने एफसीसी लेटिस वाला लेक्चर देखा है तो वो इस बीसीसी लेटिस के लिए व्रिलोइन जोन भी बड़ी आसानी से फाइंड कर लेगा, उससे भी इजी टॉपिक है ये। चलिए तो शुरुआत कहां से करें? तो अब शुरुआत करते हैं वीसीसी के लिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होते हैं, उसके बाद में रेसिप्रोकल निकालते हैं, फिर रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बस क्रम बाय चलते रहेंगे, ठीक है। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाओ देख लो, अगर वो समझ जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। चलिए लिख देता हूं मैं बीसीसी, ठीक है सर, बीसीसी के लिए, ओके चलिए बड़ा बना दिया मैंने। बीसीसी के लिए प्रिमिटिव, ठीक है, ट्रांसलेशन, ओके ट्रांसलेशन वेक्टर निम्न प्रकार है, ठीक है, निम्न प्रकार होते हैं। चलिए कैसे होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ठीक एफसीसी का व्युत्क्रम जालक वीसीसी होता है, इसी प्रकार बीसीसी का व्युत्क्रम जालक एफसीसी होता है। ठीक उल्टा कर दो, ए वेक्टर A/2, ठीक है, आई कैफ प्लस के जे कैफ माइनस के के कैफ। इसी प्रकार वी वेक्टर जब आप फाइंड करोगे तो A/2 यहां से माइनस के आई कैफ प्लस के जे कैफ प्लस के कैफ। जब आप सी वेक्टर फाइंड करोगे तो A/2, ठीक है, आई कैफ माइनस के जे कैफ प्लस के कैफ। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब पता है आपको कि वीसीसी, लिख देता हूं मैं, वीसीसी लेटिस का जो व्युत्क्रम लेटिस होता है, इनके व्युत्क्रम जालक जो होता है, ठीक है, एफसीसी होता है, एफसीसी होता है अतः, ठीक है, अतः रेसिप्रोकल, ध्यान देना, रेसिप्रोकल प्रिमिटिव ट्रांसलेशन, ओके ट्रांसलेशन वेक्टर कौन से हो जाएंगे भाई? निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। लिख दो सर, अब कर दो, आप लिख दो। अच्छा ठीक है, देखो ए वेक्टर यानी कि ए स्टार वेक्टर इक्वल टू, आप चाहो तो 1/a कर दो, वरना चाहो तो आप 2π/a कर दो। ये होता है मेरे पास आई कैफ प्लस के जे कैफ। इसी प्रकार वी स्टार वेक्टर ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2π/a, ठीक है, चाहो हो तो 2π कर लो या 1 कर लो, जे कैफ प्लस के कैफ, ठीक है। इसी प्रकार सी स्टार वेक्टर 2π/a के कैफ प्लस के आई कैफ, ठीक है। तो ये एक रोटेशन होता है, पहले आई कैफ प्लस जे कैफ, फिर जे कैफ प्लस के कैफ, फिर के कैफ प्लस के आई कैफ, है ना। और ए क्या है? ए जो होती है भैया वो घन के कोर की लंबाई है, घन के कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई है, ठीक है भाई। जो भी मैंने लेटिस लिया या जालक बोल दिया, घन की जगह ना जालक बोल दो, सही लगेगा। जालक के कोर की लंबाई है ना। चलिए अब यहां तक तो मैंने कर दिया, ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर एंड सी स्टार वेक्टर। अब सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर फाइंड कर लो। चलिए इसे भी निकाल देते हैं, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, तो ये क्या होता है? इसको हम जी वेक्टर से शो करते हैं। तो ये आता है एच ए स्टार वेक्टर, ठीक है, के वी स्टार वेक्टर और एच के एल सी स्टार वेक्टर, ठीक है। अब उठा के ए स्टार वेक्टर, वी स्टार वेक्टर एंड सी स्टार वेक्टर की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं कर रहा हूं। अब हमें ये इरेज करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई,
एच अपॉन ए स्टार वेक्टर कितना है, ध्यान से 2 पाई अपॉन ए। ओके, बड़ा कोष्टक लगा दो चलो, ठीक है। 2 पाई अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस के जे कैप, हो गया सर। फिर प्लस के, अब आ गया मेरे पास कितना, इसको बंद कर दो, प्लस के मेरे पास आ गया के, ठीक है। वी स्टार वेक्टर 2 पाई अपॉन ए आ गया, फिर जे कैफ प्लस के कैफ, हो गया, ठीक है। अब मैं इसका ज़रा इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप भी ज़रा इसको इरेज कर देना भाई, कर दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके 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 सर, ठीक है। बहुत इजी है यार, सबसे सिंपल सा, बहुत इजी, ठीक है। प्लस के फिर से मेरे पास एल आ जाएगा, अब 2 पाई अपॉन ए, फिर मेरे पास के कैफ और प्लस के आई कैफ, इस टाइप से, हो गया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है कि भाई 2 पाई ए अपॉन यहाँ भी है, 2 पाई ए अपॉन यहाँ भी है और 2 पाई ए अपॉन यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, इसको खचेड़ लो बाहर को, लो साहब कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ एस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कर दें सर, कर दो, इसमें कोई शक है? तो एच आई कैफ प्लस के एच जे कैफ, ऐसे ही 2 पाई अपॉन बाहर आ गया, के से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के जे कैफ प्लस के कैफ प्लस के एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल के कैफ प्लस के एल आई कैफ, ठीक है। ये इतना हमारा हो गया डेटा। अब क्या करना है सर, कर क्या रहे हो ये, अरे बहुत कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा देखो, यहाँ भी एच का एच आई कैफ है, यहाँ पे एल आई कैफ है, तो यहाँ कर लो एच प्लस के एल आई कैफ बाहर ले लो, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ भी एच जे कैफ है, यहाँ भी एच यानी ये के जे कैफ है, तो यहाँ आ जाएगा एच प्लस के और यह आ जाएगा जे कैफ प्लस। अब देख लो, यहाँ के कैफ है, यहाँ पे एल के कैफ है, तो के प्लस के एल, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, के कैफ, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, जी वेक्टर की। ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यार शॉर्टेस्ट नॉन जीरो जी वेक्टर फाइंड करेंगे हम, और उसी से क्या बनता है, फर्स्ट विलियन जोन बनता है, ठीक है। और उसके लिए ये बहुत काम आता, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि मुझे ना वेब वेक्टर, चलिए देखते हैं कितना आएगा। वेब वेक्टर की वैल्यू जब मैंने फाइंड करी तो ये आया, के पे लगा दो चलो वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, के एक्स आई कैफ, के वाई जे कैफ, ठीक है, और के जेड के कैफ, ओके हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ब्रेक स्लो इन वेक्टर फॉर्म, ओके सर, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए ब्रेक स्लो इन वेक्टर फॉर्म लगा देते हैं, फॉर्मूला 2 के वेक्टर फिर जी वेक्टर बराबर के, अरे नहीं बेटा नहीं, प्लस के जी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना है, 0 है। अब के वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड है और जी वेक्टर की भी फाइंड है, और उठा के लगा दो, क्या है लगाने में, बस हो गया काम। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। बस हो चुका, थोड़ा सा और रह गया, कह रहा हूँ बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, शायद इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक यही वाला है। चलो देखते हैं, मान लगा दो ऊपर से। के का मान है कितना है, के एक्स आई कैफ, ठीक है, के वाई जे कैफ, ठीक है, और के जेड के कैफ, ओके इनटू। अच्छा जी वेक्टर कितना है, जी वेक्टर हमारा ये रहे हो 2 पाई अपॉन ए, ठीक है सर, ब्रैकेट में एच प्लस के एल आई कैफ, फिर एच प्लस के जे कैफ, फिर के प्लस के एल, दिख रहा है ना आप लोगों को, के प्लस के एल के कैफ, ठीक है, ओके। अबे इतना बड़ा आ गया ये, ओ माय गॉड। अब तो भैया फिर से प्लस का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर देखो, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, यहीं कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया इसका स्क्वायर, 2 पाई अपॉन ए, तो 2 का वर्ग 4 पाई का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है सर। अब भैया आगो हमारा ये, अब देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना, क्योंकि जी का स्क्वायर है, शॉर्टकट मार दूंगा, शॉर्टकट नहीं मार दिया, चलो यार तुम कहोगे यार सर इतना बड़ा शॉर्टकट मारा,
पता ना चला कहाँ से क्या हुआ है भाई, एच स्क्वायर एच प्लस एल आई कैफ, ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ आगा नहीं आगा, ये बोर्ड पे आ तो जाएगा यार, एच प्लस के जे, फिर प्लस के प्लस के एल, आ तो गया यार, कभी रह गया दिखे यार ना, आ गया यार, आ गया के कैफ, और इस पे क्या लगा दोगे आप, होल स्क्वायर इसका, ठीक है। अरे भैया और इतना बड़ा आ गया ये, बोर्ड भरने फिर रहा पूरा। चलो यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है, कर दें इसको इरेज, ठीक है। चलो भाई लो, अब इसको तो मैं इरेज करूँगा नहीं क्योंकि ये तो मेरे बहुत काम आने वाला है। अब देखो 2 दूनी 4, ठीक है, खा लो भैया अचार, 4 पाई, ठीक है, 2 दूनी 4 पाई अपॉन ए, ठीक है। अब देखो इनके मल्टीप्लाई करूँगा मैं सबकी, के एक्स आई कैफ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जे कैफ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, के कैफ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो एच प्लस एल, ठीक है, एच प्लस एस के एक्स हो जाएगा, यानी कि एच प्लस एल, और इनटू मेरे पास कितना हो जाएगा भैया, ये तो मेरे पास 4 पाई अपॉन ए है, ये मेरे पास 4 पाई अपॉन ए है। इस एच प्लस एल को जो है हम पहले लिखते हैं एच प्लस एल, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना, के एक्स, फिर प्लस, ओके। अब के वाई एच प्लस के, ठीक है, एच प्लस के वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर के जेड, के कैफ एक, तो के प्लस एल, ठीक है, के प्लस एल, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना, के जेड, ओके ओके, बराबर के, ठीक है। इस प्लस वाले को ना, इस प्लस वाले को बराबर के इधर ले जाओ, और यहाँ जो है ना बराबर के मेरे पास कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ बराबर के 0 भी तो आएगा क्वेश्चन में, 2k वेक्टर इंटू जी वेक्टर प्लस के जी स्क्वायर वेक्टर इक्वल टू 0, तो बराबर के भैया 0 है, तो जब इस प्लस वाले को बराबर के इधर लेके जाओगे तो क्या पहुंचेगा, माइनस में पहुंचेगा, ठीक है, माइनस के 4 पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, जब मैं स्क्वायर करूंगा ना इन सबका, 2 बार स्क्वायर करूंगा, तो आई कैफ डॉट आई कैफ बन एच प्लस एल का होल स्क्वायर, एच प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसे ही एच प्लस के का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही एच प्लस के का होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही के प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, के प्लस एल का होल स्क्वायर, ये डेटा आ गया मेरे पास। अब डबल मल्टीप्लाई करूंगा ना, स्क्वायर करूंगा, तो एच प्लस एल आई कैफ, ऐसे करके एच प्लस एल आई कैफ, फिर डॉट एच प्लस एल आई कैफ एक एच प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अरे बीएससी सेमेस्टर पढ़ लो, समझ गए होगे आप लोग। अब देखो 1 पाई से 1 पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 ए से ए कट गया, कुल मिला के बात ये है, बस यही है। यहाँ पर के एक्स एच प्लस के वाई और के प्लस के एल के जेड, ठीक है। अब बराबर माइनस के पाई अपॉन ए हमें मिलता है, और ब्रैकेट में एच प्लस के एल का होल स्क्वायर प्लस एच प्लस के का होल स्क्वायर और के प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें डेटा मिल गया। अब यहाँ से देखो भैया के एक्स के वाई के जेड, और इन सबसे हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम जी स्टार के वैल्यू फाइंड करेंगे, और यहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब इसके नीचे आपको करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया लिखनी पड़ेगी आपको, ये क्वेश्चन मैन है, काम के क्वेश्चन है, बिना से काम में चलेगा। चलो फिर भी मैं इसको, यार ये मैं क्या करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि अब मुझे इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तब देखो तब अब ज़रा लाइन पे ध्यान देना, जब तब नहीं, जब करो, जब, ठीक है। देखो 3 स्टेप में चलेंगे हम, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। जब मेरे पास एच बराबर कितना होगा, एच बराबर के बराबर 0 है, बट एल बराबर कितना है मेरे पास, प्लस माइनस के 1 है, ठीक है। ओके, तो जरा ध्यान देना, मैं इसको इरेज कर दूंगा, अभी काम में आएगी आपके एक क्वेश्चन ये वाली, शायद अभी काम में आएगी यार। चलो मैं इसको यहाँ ले ले रहा हूँ, क्योंकि इसका मान मुझे निकालने पड़ेंगे ना। 2 पाई अपॉन ए एच प्लस एल आई कैफ, फिर मेरे पास एच प्लस के जे कैफ, फिर मेरे पास के प्लस एल के कैफ, ठीक है। ये मेरे पास के कैफ। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। चलो मैं एक मान रख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ एच और के 0 है, ध्यान देना, एच भी 0 है, के भी 0 है, बचा कितना एल, तो एल जब रखोगे प्लस माइनस आई कैफ आ जाएगा, यहाँ भी एल है प्लस माइनस के आई कैफ, क्योंकि एच और के 0 है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो जी स्टार की यहाँ पे वैल्यू, जी वेक्टर की जो वैल्यू आ गई, वो आ गई तुम्हारे पास कितनी, 2 पाई अपॉन ए,
ठीक है, प्लस माइनस आई कैफ और प्लस माइनस, क्योंकि मेरे पास एल है यहाँ पे, तो प्लस माइनस के के कैफ। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारी आ जाएगी, है ना। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, कर दूँ? ठीक है भैया, चलो लो, क्योंकि यार आ गए नहीं ना, यहाँ पे जगह छोड़ कम पड़ गई। अब क्या करना है मुझे, फिर से अगेन, अब एक बार जो है, अब एक बार मैं यहाँ पर H और L को 0 मान लेता हूँ और K को मैं कितना रखता हूँ, प्लस माइनस 1 रखता हूँ, है ना। तो 2 पाई अपॉन ए, तो G स्टार वेक्टर 2 पाई अपॉन ए ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्लस माइनस में क्या आएगा। अच्छा देख लो, H और L, ये वाला H और L ये 0 हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर जो है K हैगा प्लस माइनस जे कैफ आ जाएगा। ठीक है, फिर से मेरे पास यहाँ पे तुम्हारे पास K हैगा प्लस माइनस के कैफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके H प्लस L 0 हो गया हमारा, ये वाला H 0 है पर K बराबर प्लस माइनस 1 है, तो जहाँ जहाँ K है वहाँ प्लस माइनस बनाता रहेगा। अब ठीक इसी प्रकार से आप लिख सकते हो H बराबर और यानी कि L बराबर K बराबर मैंने इस समय ले लिया 0, बट H कितना है मेरे पास, प्लस माइनस के 1 हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर जी स्टार वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि जी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, फास्टली बताओ। अब चेक कर लो जरा, ये तो 2 पाई अपॉन ए फिक्स है, 2 पाई अपॉन ए फिक्स है, बट 2 पाई अपॉन ए फिक्स है, तो अब जहाँ पर H है, ये H है, तो प्लस माइनस का आई कैफ, ये H है प्लस माइनस के जे कैफ, बाकी इसमें आई नहीं खत्म। ठीक है, तो प्लस माइनस के आई कैफ और प्लस माइनस के जे कैफ, ये वैल्यू आ गई। तो कुल जी वेक्टर की जो वैल्यू होती है ना वो 12 आती है, यानी कि 12 ब्रेक्स प्लेन बनते हैं। इसको करते हैं इरेज। ठीक है भाई, चलिए इसको मैंने इरेज कर दिया। ओके, अब इसका भी कोई काम नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं बचा। कहने का मतलब यहाँ पर ये होगा। अब एक काम और करते हैं, अब बेटा जरा के एक्स के वाई के जेड के मान और निकालते हैं। अब के एक्स के वाई के मान कैसे निकालता हूँ वो देख लो। सबसे पहले H बराबर के बराबर 0 है। ठीक है, ओके भाई, H बराबर के बराबर 0 है, L बराबर प्लस माइनस 1 है। कहाँ L, यहाँ है, तो प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, क्योंकि H तो 0 है, जहाँ जहाँ L है वहाँ रख दो, बाकी सब छोड़ दो, ये आएगा प्लस माइनस के जेड। ऐसे यहाँ पर ये है L, तो 1 हो जाएगा। ध्यान देना बेटे इस चीज़ को, देखो H का मान 0, इसका मान तुम्हारे पास प्लस माइनस जब रखोगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ तुम्हारे पास L का मान रखोगे तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना जाएगा तुम्हारे पास, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस के पाई अपॉन ए, और कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए कर दिया, 1 और 1 2, तो 2 पाई अपॉन ए। ठीक है, अब देखो जरा आगे, जब H बराबर L बराबर 0 और K बराबर कितना है मेरे पास, प्लस माइनस 1 है, तो जिसमें K है वो कर लो, बाकी छोड़ दो, यहाँ भी K है और यहाँ भी K है। ठीक है, तो यह जगह प्लस माइनस के वाई, ठीक है, और प्लस माइनस के जेड बराबर के मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस के 2 पाई अपॉन ए। ये एंड है, एंड रेखाओं के ना ये अंत है। फिर प्लस माइनस देखते हैं, अब इस बार L बराबर K बराबर 0, H बराबर जहाँ H है वहाँ KX आ जाएगा तुम्हारा, फिर प्लस के तुम्हारे पास जहाँ H है वहाँ में प्लस माइनस के वाई आ जाएगा तुम्हारा, माइनस के 2 पाई अपॉन ए। ठीक है, अब जो आएगा तुम्हारे पास, अतः मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर अतः। ठीक है, अतः शॉर्टेस्ट जी वेक्टर के मान निम्नलिखित है, के मान निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है, देखते हैं कैसे होंगे, चेक कर लेते हैं जरा कितने आते हैं। तो भैया ये जो मान आए हैं वो कितने आए हैं मेरे पास, 2 पाई अपॉन ए आया है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास कितना है देखते हैं, ये 2 पाई प्लस माइनस के आई कैफ और प्लस माइनस के जे कैफ, फिर 2 पाई अपॉन ए, 12 होते हैं ये, 2 पाई अपॉन ए। ठीक है, 2 पाई अपॉन ए, फिर प्लस माइनस के जे कैफ और प्लस माइनस के कैफ, और फिर 2 पाई अपॉन ए प्लस माइनस के आई कैफ और प्लस माइनस के जे कैफ। ठीक है, यह आ गया हमारा। अब यार ये डबल कैंसिल हो रहा है भाई, भाई आई कैफ यहाँ भी है, जे कैफ यहाँ भी है, प्लस माइनस आई कैफ प्लस माइनस जे कैफ, डबल हो रहा है।
हाँ, पहले वाले में के कैफ है, यहाँ गलत हो गया, पहले वाले में जे स्टार के कैफ है ना, तो बाद में जे है, तभी तो कह रहा हूँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है। अब सही है, करेक्ट है। तो 2π/a प्लस माइनस आई का, थोड़ी सी भी गलती पहचान लेते हो आप, पहचान लोगे कहाँ गलती हुई है। तो प्लस माइनस आई कैफ प्लस के प्लस माइनस के कैफ, ठीक है। इस टाइप से आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ाएं इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो, यानी कि प्रथम विरलियन जोन जो होता है, प्रथम विरलोइन जोन, ठीक है, 12 ब्रेक प्लेन का एक 12 ब्रेक प्लेन से घिरा क्षेत्र होता है। प्रथम विरलोइन जोन 12 ब्रेक प्लेन से घिरा एक क्षेत्र होता है। ज़्यादा लंबी मैं कहानी लिख पाऊंगा नहीं, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है। चलो हटा देता हूँ मैं इस चीज़ को भी। अब यार ये नीचे से ना याद कर लो थोड़ा सा, ठीक है। लो सर, मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, चित्र में बनाऊंगा नहीं, बहुत लंबी कहानी पड़ेगी यार चित्र में, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यानी कि प्रथम विरलोइन जोन, प्रथम विरलोइन जोन जो होता है ना, प्रथम विरलोइन जोन 12 ब्रेक प्लेन से घिरा क्षेत्र होता है, घिरा क्षेत्र होता है, ठीक है। जो 12 शॉर्टेस्ट जी वेक्टर, जो 12 शॉर्टेस्ट जी वेक्टर को एक दूसरे के या एक दूसरे पर बोल दियो आप, एक दूसरे के समकोण पर, ठीक है, समकोण पर वाई सेक्टरिंग मतलब द्विभाजित करके बनाया जाता है, ठीक है, करके बनाया जाता है। अतः मैं यहाँ लास्ट में लिख दूंगा, अतः फर्स्ट विरलोइन जोन, ठीक है, फर्स्ट विरलोइन जोन रेगुलर, ये ध्यान देना, रेगुलर रोम्बिक मतलब विषम लंबाक्ष, नियमित विषम लंबाक्ष रोम्बिक और डेका, ठीक है, डेका के हेड्रोन होता है, डेका के हेड्रोन होता है, ठीक है। तो रेगुलर रोम्बिक डेका के हेड्रोन होता है, ये भैया पढ़ लो ठीक से, एक मोस्टली इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो 3 होते हैं, एससी के लिए विरलाइन जोन, वीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए, कोई सा भी एक पूछ सकता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए छोड़ना मत इसको भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।